डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक फिल्म आई है अपूर्वा। ये कहानी है अपूर्वा नाम की लड़की की जिसको कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं और कैसे वो उन गुंडों के बीच सरवाइव करती है और वो बच पाती है या मर जाती है, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये कहानी रियल लाइफ स्टोरी की है, तो कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। तो फिल्म शुरू होती है चंबल की एक जगह पर जहाँ पर 4 लोगों का एक गैंग होता है और वो लोग लूटपाट और हत्या जैसे काम कॉन्ट्रैक्ट लेकर करते हैं। अपूर्वा एक सिंपल सी लड़की है जो अपने मंगेतर को सरप्राइज देने के लिए बस से आगरा जा रही होती है, लेकिन शायद उस दिन उसकी किस्मत खराब होती है क्योंकि जिस बस में वो होती है ठीक उसके पीछे ही वो 4 गुंडों की कार भी होती है और बस का ड्राइवर कार को निकलने के लिए साइड नहीं देता, जिसकी वजह से उन गुंडों को गुस्सा आ जाता है और वो बस को रोककर ड्राइवर और कंडक्टर को मार देते हैं। और उन दोनों को मारने के बाद वो लोग बस में बैठे लोगों का सामान लूट रहे होते हैं, जिसकी वजह से हड़बड़ी में अपूर्वा का फोन नीचे गिर जाता है और उसी टाइम पर उसका मंगेतर उसको कॉल करता है जिसका पता एक गुंडे को लग जाता है और वो फोन उठा लेता है, जिसके बाद फोन पर उस गुंडे की अपूर्वा के मंगेतर से बहस हो जाती है और वो गुस्से में अपूर्वा को उठाकर अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। उन लोगों का प्लान होता है अपूर्वा का रेप करके मर्डर कर देने का और वो लोग उसके साथ वैशीपन कर रहे होते हैं, जिसमें एक गुंडा अपूर्वा को थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर वो लोग बाहर बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनमें से अपूर्वा के साथ पहले कौन रेप करेगा, लेकिन तभी वहाँ पर एक ज्योतिष आ जाता है और ये लोग उसको भी बांधकर अपूर्वा के साथ बंद कर देते हैं। इन लोगों का डिस्कशन हो जाता है कौन पहले जाएगा और कौन बाद में, इसलिए जिसने अपूर्वा को थप्पड़ मारा था उसको पानी लाने के लिए भेजते हैं। अपूर्वा एक होशियार लड़की होती है, इसलिए वो होश में आने के बाद भी बेहोशी का नाटक करती है और मौका मिलते ही वो ज्योतिष को साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन भागते हुए वो उस बंदे से टकरा जाती है जो पानी लेने गया था और वो अपूर्वा को मारने लगता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके उससे भिड़ जाती है और उसी बाल्टी से उसके मुंह पर मार मार के उसकी जान ले लेती है। लेकिन उसकी चीखें सुनकर बाकी के तीनों भी भागकर उधर आते हैं और खतरा भांपकर अपूर्वा वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपूर्वा का मंगेतर और उसके पापा भी वहां आकर पुलिस की हेल्प लेकर अपूर्वा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पुलिस अपना काम बिल्कुल भी ईमानदारी से नहीं कर रही होती। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों गुंडे ज्योतिष को पकड़कर उसे मार देते हैं और ये सब अपूर्वा वहाँ छुपकर देख रही होती है। और जब वो लोग ज्योतिष को मार कर अपूर्वा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं तो ज्योतिष के मोबाइल पर कॉल आता है और अपूर्वा जाकर उसका फोन निकाल लेती है। अब अपूर्वा अपने मंगेतर को बार बार कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो ज्योतिष पहले कभी उसको मिला था और उसके फोन में उसका नंबर सेव होता है। उसको लगता है वही ज्योतिष उसको कॉल कर रहा है, इसलिए वो बार बार कॉल कट कर देता है। लेकिन फिर जब वो कॉल रिसीव करता है तो अपूर्वा उसे सारी बात बताती है और वो सब कुछ पुलिस को बताता है, लेकिन पुलिस फिर भी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं होती और ऐसे ही छुपते छुपते रात होने लगती है और वो गुंडे अपूर्वा को पूरे एरिया में ढूंढ रहे होते हैं और अपूर्वा एक पानी के कुएं में छुपकर अपने मंगेतर को अपनी लोकेशन भेज देती है, लेकिन वो मोबाइल उसके हाथ से पानी में गिर जाता है। लेकिन तभी अपूर्वा को वहाँ एक धारदार हथियार मिलता है और वो भागने की जगह लड़ने का फैसला करती है। तभी उनमें से एक गुंडा अपूर्वा को देख लेता है, जिसकी वजह से अपूर्वा वो छुरा अपने पीछे छुपा लेती है। वो उसे कपड़े उतारने को कहता है और जैसे ही उसके पास जाता है अपूर्वा उसके मेन पार्ट पे छुरे से वार करती है। वो तड़पने लगता है, जिसकी चीखें सुनकर बाकी के 2 भी वहाँ आ जाते हैं और अपूर्वा फिर से वहाँ से भाग जाती है। अब बाकी बचे गुंडों के बीच भी आपस में बहस होने लगती है क्योंकि उनमें से एक घायल गुंडों को हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहता। इधर अपूर्वा एक षड्यंत्र बनाती है उन गुंडों को फंसाने के लिए और वो जानबूझकर उनके सामने जाती है जिससे वो लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे भागें और उसका ये प्लान काम भी करता है, जिसकी वजह से एक गुंडा कुएं में गिर जाता है जिसको अपूर्वा पत्थर फेंक फेंक कर मार देती है। बाकी बचे हुए एक गुंडा फिर से अपूर्वा को ढूंढता है, लेकिन अपूर्वा कार में पड़े हुए घायल गुंडे के पास जाती है और उसे भी जान से मार देती है। तब तक आखिरी गुंडा भी वहां पर आ जाता है, लेकिन उसे अपूर्वा नहीं दिखती। लेकिन जब वो कार का बोनट खोलता है तो अपूर्वा कार के अंदर होती है और वो उस गुंडे को टक्कर मारकर वहां से कार लेकर भागने लगती है। लेकिन खेतों में कार ज्यादा दूर तक नहीं जाती तो वो कार छोड़कर पैदल भागती है और तब तक अपूर्वा का मंगेतर भी उसको ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है, लेकिन अपूर्वा तब तक रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है। गुंडा अभी भी उसके पीछे होता है और अपूर्वा बेहोश होकर पटरियों के बीच में ही गिर जाती है। वो गुंडा करीब आने लगता है तो अपूर्वा फिर से उठकर भागती है और गुंडे के ऊपर पत्थर फेंकने लगती है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा घायल हो जाता है। तब तक वहाँ पर ट्रेन भी आने लगती है और वो गुंडा अपूर्वा को पकड़कर पटरी के बीचों बीच खड़ा हो जाता है, लेकिन किसी तरह उसकी पकड़ से छूटकर अपूर्वा अलग हो जाती है और उसे लगता है वो गुंडा ट्रेन से टकराकर मर गया होगा। लेकिन ट्रेन गुजरने के बाद पता चलता है वो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन बहुत बुरी हालत में होता है और अपूर्वा से भीख मांग रहा होता है कि वो उसकी जान बचा ले। लेकिन अपूर्वा वो सब याद करती है जो उन लोगों ने उसके साथ किया था और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे भी जान से मार देती है
और इस तरह ये फिल्म का एंड हो जाता है। अब इस तरह की स्टोरी पर आपने पहले भी कई सारी फिल्में देखी होंगी और ये भी उन्हीं में से एक है। नॉर्मल सी ही फिल्म है, कुछ खास एक्सपीरियंस करने को आपको इसमें नहीं मिलेगा और ना ही कोई गूज़बम्प वाले मूवमेंट हैं। तारा सुतारिया की एक्टिंग देखकर सच में ऐसा ही लग रहा था कि ये एक्टिंग ही कर रही है। कैरेक्टर में बिल्कुल भी रियलिटी नहीं नजर आई। बाकी अभिषेक बैनर्जी की बात की जाए तो हम पहले भी उसको इस तरह के रोल्स में देख चुके हैं। हाँ, राजपाल यादव को इस तरह के कैरेक्टर में देखना शॉकिंग था, लेकिन राजपाल यादव को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये वही कॉमेडियन है जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं। एकदम सीरियस और खतरनाक टाइप के लुक में राजपाल यादव का ये कैरेक्टर बहुत ही डेंजरस भी लग रहा था। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।